Hina Fatima. So today is the first video of your first class. So in this video I'm going to give you a brief intro about our first class. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अगर हम इसको मर्ज कर दें, तोड़ दें, तो कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि कॉमर्स को हम क्या करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बाइंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्स की फील्ड में आती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम फिज़िकली जाके चीज़ों को परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक शॉप पे जाती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, एक शॉप पे जाके मुझे कुछ पसंद आता है, मैं वो लेकर आती हूँ, तो इस पूरी एक्टिविटी को हम कहते हैं कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स में बेसिकली ऐसी बाइंग एंड सेलिंग जिसमें आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके आप बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो इस होल सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। तो बेसिकली कॉमर्स और ई कॉमर्स में ये इतना सा फ़र्क है। अब आती हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है B2B और एक होती है B2C। अब B2B क्या होती है, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसके नाम से भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि बिजनेस टू बिजनेस में इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक होल सेलर से एक बल्क में एक इन्वेंट्री को परचेज़ करते हैं, फिर हम जाकर उसको अपनी ही शॉप पे जाके उसको सेल करने लग जाते हैं। इसमें हम जो भी प्रोडक्ट या इन्वेंट्री को हम ऑर्डर करते हैं, हम उसको पर्सनली यूज़ नहीं करते। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें हम एक बिजनेसमैन से लेके हम उसको खुद पर्सनली एक अपनी जो हमने शॉप बनाई होगी हम उसके ऊपर उसको सेल आउट करेंगे। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं कि ये है B2B। अगर हम नेक्स्ट मूव करें B2C पे, तो बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। अब B2B की जो एक एग्जांपल है वो है अलीबाबा। कि अलीबाबा पे हम क्या करते हैं कि अलीबाबा पे हम अपनी इन्वेंट्री को एक रेडी करवाते हैं या वहाँ से परचेज़ करते हैं और फिर अमेज़ोन के ऊपर आके उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो अलीबाबा B2B की एक सबसे बड़ी मिसाल है। अब नेक्स्ट जो है वो B2C। अब बिज़नेस टू कंज्यूमर में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें अमेज़ोन पे हम आते हैं, हमें एक चीज़ पसंद आ जाती है, हम जाके उस चीज़ को ऑर्डर करते हैं। उसको ऑर्डर करने के बाद जब हमारे पास वो डिलीवर हो जाती है तो हम उसको पर्सनली यूज़ करते हैं। तो इस होल सिनेरियो को हम कहते हैं B2C। मीन्स कि इसमें हम जो भी चीज़ को बाय करते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चले हम। तो अमेज़ोन क्या है, बेसिकली अमेज़ोन एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। इस पे हम ट्रिलियंस ऑफ सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं जो अपने स्टोर बना के बैठे हैं, जो आके अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब जो ई कॉमर्स है, ठीक है, अमेज़ोन पे सेल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है FBM और एक होता है FBA। अब FBM को अगर हम पहले डिस्कस करें तो FBA को हम कर लेते हैं कि यू सेल इट वी शिप इट। अब इसमें अमेज़ोन क्या कहता है, अमेज़ोन कहता है कि आपने बेचना है, बाकी शिप करना सारा मेरा काम है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी एक इन्वेंट्री को रेडी करवाते हैं। इन्वेंट्री को रेडी करवाने के बाद हम उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवाना है और उसे अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा देना है। आगे अमेज़ोन क्या करता है, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है हम उसको कंफर्म करते हैं। अमेज़ोन क्या करता है, उसको पिक पैक शिप सब कुछ आगे अमेज़ोन करता है। इसमें हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि हमने आके अपने ऑर्डर को कंफर्म करना होता है। इसलिए इसे कहते हैं कि यू सेल इट वी शिप इट। इसमें सारा काम जो है सब कुछ अमेज़ोन खुद करता है। उसकी सरदर्दी है कि वो जहाँ जहाँ से ऑर्डर आए हैं उनको शिप करे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है FBM। अब FBM का मतलब ये होता है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब इसमें सारा काम एज अ मर्चेंट हमें खुद करना पड़ता है। इसमें हम प्रोडक्ट को खुद रेडी करवाएंगे, फिर लिस्ट भी खुद करेंगे, अगर ऑर्डर आएगा कंफर्म करके उसको हम पिक पैक शिप सब कुछ खुद करेंगे। इसमें जो मर्चेंट है वही उसको पैक करता है और वही उसको शिप करता है। और FBA में क्या था कि FBA में ये था कि अमेज़ोन उसको शिप करता है, हम जस्ट कंफर्म करते हैं और अमेज़ोन आगे उसको पैक करके शिप करता है। लेकिन अगर हम FBM की बात करें तो FBM में ये होता है कि FBM में जो अमेज़ोन है उसका कोई भी अंदर अमल दखल नहीं होता। इसमें सारा काम जो है एक मर्चेंट को खुद करना पड़ता है। वो क्या करता है, एक अपनी वेयर हाउस बना लेता है, उसके अंदर अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवा के रख लेता है। अब जैसे ही उसके पास एक ऑर्डर आता है वो क्या करता है, उस ऑर्डर को कंफर्म करके उस एड्रेस को नोट करके उसके ऊपर अपना जो जो भी उसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया होता है बायर ने उसको पैक करता है। पैक करने के बाद उसने जो कुरियर सर्विस हायर की होती है
उस पे जाके उसको डिलीवर कर देता है और आगे जाके वो उसको शिप कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो अमेज़ोन है वो प्रेफर भी FBA को करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि 17 मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेज़ोन। अब अमेज़ोन पे कोई एक मार्केट प्लेस नहीं है, डिफरेंट मार्केट अमेज़ोन के ऊपर काम कर रही हैं। अमेज़ोन को काफ़ी कंट्री में अमेज़ोन के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जो इसकी लार्जेस्ट काम हो रहा है वो हो रहा है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। अब अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर इसके 66% इसके अमेज़ोन के ऊपर काम हो रहा है। सेकंड वन पे आ जाता है जर्मनी। जर्मनी में 11% होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे हमें लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे होते हैं जो उनकी लैंग्वेज है जो वो बोलते हैं, उसको समझने में हमें भी मुश्किल होती है, और हम अपनी बात अपने जो बायर आते हमारे पास आते हैं हम उनको भी कन्वे नहीं कर पाते। तो इसलिए हम जर्मन मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ये नहीं कि इसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें बहुत काम हो रहा है, 11% इसमें भी काम हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो यूएस को करते हैं। अगर हम थर्ड वन पे देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, और यूके में अमेज़ोन के ऊपर 8% काम हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हमारी जो बड़ी मार्केट है वो यूएस है, फिर जर्मनी है, फिर यूके है। लेकिन हम जो करते हैं, हम एज़ अगर ये भी काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूएस के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, यूके के अंदर भी करते हैं, हम बाकी डिफरेंट मार्केट के अंदर भी करते हैं, लेकिन हम यूएस को ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो सेल रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी सेल्स होंगी आपको आइडिया होगा कि जितनी हमारी सेल होंगी उतना ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इसलिए मोस्टली सेलर्स जो होते हैं वो हमेशा यूएस मार्केट को टारगेट करते हैं। बाकी भी इसकी मार्केट है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ठीक है, जापान है, बाकी कुछ जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें भी काम हो रहा है। अब आप जिस मार्केट के अंदर काम करना चाहेंगे, अमेज़न के ऊपर आके आपने क्या करना है, उसी को ही सिलेक्ट करना है। देखिए, अगर मैंने यूएस के अंदर काम करना है, तो मैंने उसी की ही एक स्टेट को यहाँ पे डिलीवर टू पे उसी को ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो आपने ये करना है कि जिस मार्केट में आप सेल आउट करना चाहते हैं, आप उसी के अंदर उसी का कोड, ज़िप कोड आप पुट करेंगे, और उसकी जो चेंज है उसको डिलीवर टू का आप चेंज करेंगे उस मार्केट का ज़िप कोड एंटर करके, ठीक है? तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और फिर आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस को शुरू करेंगे। इसी तरह अगर आप अमेज़न डॉट यूएस में काम करना चाहते हैं तो आप amazon.com पे आएंगे। अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो आप amazon.co.uk पे आएंगे। अगर आप यूएई में करना चाहते हैं तो आप amazon.ae पे आ जाएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं तो आप amazon.com.au पे आएंगे। सो ये देखेंगे डिफरेंट इसकी मार्केट प्लेसेस हैं। जिस मार्केट में आपने काम करना है, आपने अमेज़न के ऊपर वही मार्केट को सिलेक्ट करना है, उसी का ही ज़िप कोड एंटर करना है। नेक्स्ट हम मूव करें। अब अमेज़न पे बेसिक जो मॉडल्स होते हैं वो 3 मॉडल्स हैं। अमेज़न पे 3 मॉडल इस वक्त जो मेन इसके मॉडल्स हैं वो 3 हैं। एक है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। अगर हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस करें तो प्राइवेट लेबल में बेसिकली ये प्राइवेट लेबल क्या है। अब प्राइवेट लेबल की आपको मैं मिसाल ऐसे दे देती हूँ कि इसके अंदर हम अपना ही ब्रांड को लॉन्च करते हैं। मीन्स हम किसी ब्रांड को कॉपी नहीं करते, हम अपना ही एक ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसी को ही आगे हम अपने उसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लें, एप्पल एक कंपनी है। अब एप्पल के अपने ही लैपटॉप्स हैं, अपने ही उसके मोबाइल हैं। अब कोई भी और कंपनी आके एप्पल के नेम को और एप्पल के लोगों को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवाया होता है और वो पीएल कर रहा होता है, प्राइवेट लेबल कर रहा होता है। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आप कभी भी दूसरे के ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम हमेशा अपना ही ब्रांड को लॉन्च करते हैं। लेट्स सपोज अब देखें, जैसे कि अब हमारा एक इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम AHN है। अगर AHN के नाम से, सेम नेम से, सेम लोगो से अगर कोई और आके काम करेगा तो हम क्या करेंगे, हम कंप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने रजिस्टर करवाया हुआ है हम जाके कंप्लेन करेंगे कि ये जो ब्रांड है ये हमारा है, ये लोगो भी हमारा है, हमने इसको रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आप इसको फ़ौरन ब्लॉक करें। अमेज़न क्या करता है उस सिनेरियो में, उसको ब्लॉक कर देता है, और कभी भी पीएल की लिस्टिंग पे किसी को भी कोई भी अलाउ नहीं करता कि कोई भी आके सेलर उस पर सेल करे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो ब्रांड ओनर होता है उसको वही यूज़ कर सकता है, वही अपनी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर लॉन्च कर सकता है। तो पीएल में बेसिकली क्या होता है, पीएल में हमेशा हम अपना ही ब्रांड को लॉन्च करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक लिस्टिंग दिखा दूँ अमेज़न के ऊपर कि पीएल की लिस्टिंग कैसे